यूएनओ, यूनियन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग होता क्या है, चलो देखते हैं बच्चों। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और बच्चों इसके सदस्य देश 193 है, 193। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। इतिहास 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। चार्टर के लिए ड्राफ्ट यानी एक दस्तावेज तैयार किया था सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्री ने मिलकर। 26 जून 1945 को इस ड्राफ्ट पर, इस दस्तावेज पर 50 देशों ने साइन किए यानी सिग्नेचर किए और इस ड्राफ्ट पर पोलैंड सबसे अंतिम कंट्री था जिसने इस ड्राफ्ट पर साइन किया था, वो पोलैंड कंट्री है। आगे देखते हैं बच्चों। यूएनओ के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यूएनओ के भाग कितने हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं। तो यूएनओ के भाग 6 होते हैं। यूएनओ के 6 भाग होते हैं। यूएनओ के 6 भाग होते हैं। उनमें होता है सबसे पहला महासभा। महासभा का वर्क कार्य क्या होता है, महासभा का कार्य होता है विचार विमर्श एवं नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी। जो विचार विमर्श होगा या कोई नीति के लिए जो निर्माण, मतलब जो विचार विमर्श, विचार किए जाएंगे, जो विचार होंगे वो महासभा में ही किए जाएंगे। कुछ विचार करना हो उनको, कुछ नीति बनानी हो, वो महासभा में होगी, इसका कार्य है। दूसरा, यूएनओ के सभी सदस्य, जो यूएनओ के 193 सदस्य है ना, वे महासभा के भी सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं और प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन किया जाता है। महासभा का सम्मेलन किया जाता है प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में। अब इसका सेकंड भाग होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का वर्क देखते हैं, कार्य क्या है इसके। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी जो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना वो इसका कार्य है। इसके सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित होती है, मतलब जितने भी सदस्य हैं तो उसके लिए एक वोट निर्धारित होती है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, कितने सदस्य देश हैं। उसमें 15 सदस्य देश है, 15 कंट्रीज है और उसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और बच्चों जो ये स्थायी 5 सदस्य हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि बताइए इन कंट्री में से, इन देशों में से कौन सा देश स्थायी सदस्य है और किस यूएन के किस भाग का है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं हमारे, चीन, रूस, नंबर 1 चीन, नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 यूके, नंबर 5 यूएसए। और सुरक्षा परिषद को ही वीटो का अधिकार होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद
वीटो का अधिकार होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये यूएनओ का तीसरा भाग है। इसका वर्ग क्या है? नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। ये जो नीति बनेगी उसमें जो बातचीत होगी वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में होगी और इसमें जो आर्थिक और सामाजिक जो मुद्दे होंगे वो इसी में ही देखे जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको। इसमें 54 देश हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 कंट्रीज है और परंतु आप इसमें 1/3 सदस्य प्रति वर्ष हर साल मुक्त हो जाते हैं। इसमें 54 देश है और इसके 1/3 सदस्य देश प्रति वर्ष मुक्त हो जाते हैं। नंबर 4 भाग है इसका न्यास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। लगभग बहुत एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल लगभग पूछता ही रहता है। एसएससी पूछता ही रहता है इसको। जो न्यास परिषद होता है ना, ये 5 सदस्य देशों से मिलकर बना है ये न्यास परिषद। और ये 5 सदस्य देश वे हैं जो हमने सुरक्षा परिषद में स्थायी 5 सदस्य देश देखे हैं। उन्हीं 5 स्थायी सदस्य देशों से न्यास परिषद बना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 5वां भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जजेस होते हैं और इनमें प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक जज का कार्य 9 वर्ष का होता है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने भी कभी सीएचएसएल दिया था, उसमें भी आरएमपीएस में भी कई बार पूछ चुका है एसएससी। तो ये ध्यान रखना आपको कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ही है। यूएनओ के सभी अन्य सभी अंग न्यूयॉर्क ओनली यूएनओ के 6 भाग हैं। उनमें से 5 भाग न्यूयॉर्क में स्थित है, बल्कि परंतु एक भाग जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। 6वां भाग है इसका सचिवालय, सेक्रेटरीट। इसका कार्य है यूएन के प्रतिदिन के कार्य को निपटाना। जो यूएन के डे बाय डे के जो कार्य होते हैं ना उनको निपटाना ये सचिवालय का काम होता है। और इस सचिवालय का प्रमुख हेड जो होता है वो महासचिव होता है और महासचिव की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। 5 साल के लिए होती है। महासचिव यूएन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। आ जाओ बच्चों, अब रह गया हमारा यूएनओ के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र। मतलब इनके क्षेत्र जो है जो केंद्र कहाँ पे है इनके क्षेत्र में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनके केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो एक तो है नैरोबी केनिया। केनिया की राजधानी नैरोबी है, ये ध्यान रखना। एक है अदिस अबाबा इथियोपिया। तीसरा न्यूयॉर्क यूएसए। सैंटियागो चिली।
सैंटियागो चिली, बैंकॉक थाईलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, द हेग नीदरलैंड, बैरूत लेबनान। बच्चों जिस पर मैंने राइट का निशान लगाया है ना, ये उन कंट्री की राजधानी और देश है। जैसे केन्या की राजधानी नैरोबी, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, चिली की राजधानी सैंटियागो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और सभी उन कंट्री के सिटी शहरों के नाम है। दोस्तों होकर 60 चैनल है हमारा, इसको शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अगली क्लास का सबसे पहले आए। थैंक यू, धन्यवाद।